तारीख है 20 दिसंबर 2024 और समय है 5:45 और ऐसे समय में जो हुआ है मंजर उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। सीरियसली इतना भयानक मंजर था कि जिसने भी देखा उसकी आत्मा कांप गई। ये सीसीटीवी फुटेज राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां शुक्रवार को सूर्य उदय होने से पहले ही कई जिंदगियों में अंधेरा छा गया। बस में सफर कर रहे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी रात होगी, ये उनका आखिरी सफर होगा और नींद की ही आगोश में वो हमेशा के लिए सो जाएंगे, कभी उठ ही नहीं पाएंगे। इस हादसे में इतने लोगों की मौत हुई है और इस कदर हुई है कि लोग झुलस चुके हैं बुरे तरीके से, सिर्फ राख मिली है। यानी जो उनके सगे संबंधी हैं उनको ये तक नहीं पता कि उनके जो परिवार के लोग हैं उनकी डेड बॉडी ही नहीं बल्कि उनकी अस्थियां कौन सी हैं, उनको ये तक नहीं पता। मंजर इतना भयानक था, बहुत लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश करी और क्या रहा होगा उस समय उन लोगों की कंडीशन जब वो इतने बुरे तरीके से झुलस रहे होंगे। ये हादसा इतना भयावह था, गाड़ी के जो टायर्स होते हैं ना, कार के जो टायर्स होते हैं वो भी पूरे तरीके से जलकर पिघल कर खत्म हो चुके हैं। अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है जबकि 40 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। घटना के बाद जहां हाहाकार मचा हुआ है वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे ये हादसा हुआ, किस तरह से टैंकर से गैस लीक हुई और आग के इस मंजर ने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया। अब आलम ये है कि जिन जिंदगियों ने दम तोड़ा है उनकी शनाख्त भी नहीं हो पा रही है। कैसे हंसता खेलता जीवन अब पोटली में सिमट कर रह गया है। घटना स्थल से सामने आई सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि कैसे डीपीएस स्कूल के सामने एलपीजी से भरा ट्रक यू टर्न ले रहा था और जैसे ही टैंकर यू टर्न ले रहा था तभी अजमेर की तरफ से जयपुर आ रहा एक और टैंकर इस दौरान जयपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने गैस के टैंकर की नोजल में टक्कर दे मारी और फिर नोजल से करीब 18 टन गैस हवा में फैल गई और करीब 200 मीटर तक का एरिया धुएं और आग की चपेट में आ गया। कुछ सेकंड बाद ही टैंकर में जोरदार धमाका होता है और आसपास की गाड़ियों में आग फैल गई और जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय वीडियो में कि जो बाइक है वो भी कितने बुरे तरीके से झुलस चुकी है, धमाके की चपेट में आ चुकी है। बुरे तरीके से बाइक के पूरा हिस्सा गल चुका है और वहां पर धुएं का ऐसा गुब्बार उठा, वैसे ही आपस में गाड़ियां भिड़ती चली गई और जब वहां पर मौजूद लोगों ने मदद करने की कोशिश करी, जब उनके सामने ये भयानक मंजर सामने आया और जब थोड़ी सी आंख शांत हुई और उन्होंने उनको निकालने की कोशिश करी तो उन्होंने देखा कि उनके ऑलमोस्ट शरीर बुरे तरीके से जल चुका है, गल चुका है बुरे तरीके से। जो वहां पे गाड़ियां हैं, जो वहां का मंजर है, आप खुद देख सकते हैं कितना भयानक है। अभी इतना भयानक लग रहा है तो उस समय उन लोगों ने उस चीज को कैसे फेस किया होगा, कितनी चीखें निकली होंगी, कितनी चीख पुकार मच गई होगी, हाहाकार मच चुका होगा वहां पर। और जिन लोगों ने उनकी मदद करी वो खुद बता रहे हैं कि जब उन्होंने वहां से उनको निकालने की कोशिश करी तो उनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, वो इतने बुरे तरीके से झुलस चुके थे कि शायद ही वो बचे होंगे और तुरंत उन्होंने एम्बुलेंस में कॉल किया और उनको खुद एम्बुलेंस में बिठाया। इस हादसे के बाद पूरा इलाका आग का गोला बन गया, 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। हादसा इतना भयावह था कि कई लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई। घटना के बाद सामने आए एक और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे ये गैस फैली और चंद सेकंड में सब कुछ जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्ष वहां पे जो भी लोग थे एकदम से उनको लगा कि जैसे सूर्य उदय हो गया हो या कोई बवंडर सा निकल आया हो और 5:30 बजे के बाद एकदम से सब कुछ रुका और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, चारों तरफ आग ही आग मानो। और ऐसे में एक चश्मदीद गवाह सामने आए हैं जो अपनी गवाही दे रहे हैं, जो उस समय उस बस में सवार थे और उन्होंने अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे पीछे का शीशा तोड़ा और किस तरीके से वो भागे और उनके पीछे ऐसे 7 लोग उस गाड़ी के पीछे वाले शीशे से बाहर निकले, जिसमें उनके हाथ भी झुलसे हैं, कुछ कांच भी लगा है और लेकिन बाकी लोग उस आग की चपेट में आ गए। एकदम से ब्लास्ट हुआ हमारे जस्ट बस के पास में, तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो हमने देखा तो चारों तरफ से आग ही आग थी और हमारे बस के अंदर भी आग आ चुकी थी। तो हम जैसे निकलने की कोशिश करी तो मेन गेट था, लॉक हो गया था, तो हमने क्या खिड़की तोड़ के और फिर बाहर कूदे हम और हमारे साथ में कम से कम 8-10 लोग और भी कूद के बाहर निकले। तो अंदर जो लोग थे वो शायद अंदर ही रह गए थे और कुछ जल भी गया उसके अंदर। एक दो डेथ भी सुनने की आ रही है, डेथ भी हो गई उनकी और हम बाहर निकल गए थे। जिस ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर में आग लगी थी उस ट्रक के खाक हो चुके ड्राइवर के जो अवशेष हैं वो पोटली में बांधकर अस्पताल पहुंचाया गया। ड्राइवर के अवशेष सिर्फ इतने बचे हैं कि वह एक चादर में बंद कर एम्बुलेंस में रखे गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने हर मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार देने की घोषणा की है। वहीं पीएम भजनलाल शर्मा ने मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 1 लाख आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। मैं सच बताऊं, जब मैंने ये मंजर देखा, जब ये रिपोर्ट मेरे सामने आई, तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि उस समय क्या मंजर रहा होगा। हम हर कोई अपने किसी भी ट्रिप पर जाता है या किसी भी सफर पर जाता है तो कितनी उम्मीदों से जाता है, कितनी खुशहाली से जाता है, और ना जाने उस बस में इन सब जितने भी व्हीकल्स हैं किसके कौन से परिवार के जने होंगे, और उनको आखिरी बार उनको देखने का मौका भी नहीं मिला। इनफैक्ट उनकी डेड बॉडी भी उन्हें नसीब नहीं हुई। ऐसी मौत भी भगवान किसी को ना दे कि उनके परिवार वाले बस आसरे में बैठे ही रह जाए जिंदगी भर, कि काश आखिरी बार तो उनके दर्शन कर लिए होते। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? क्या आपका सच में दिल दहल नहीं गया इसको सुनकर? आपके ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ा, जरूर बताएं। और ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो जरूर करें। गुड लक।